जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, क्या आप सब ये जानना चाहते हैं कि भगवान को भक्ति किस प्रकार की पसंद है? जी हाँ, भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक निष्काम भक्ति होती है और दूसरी सकाम भक्ति होती है। सकाम भक्ति वो होती है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए की जाती है, यानी कि प्रभु की आराधना, प्रभु का गुणगान, मंत्रोच्चार, व्रत, उपासना, ध्यान वगैरह वगैरह, भजन कीर्तन, ये सब अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए अगर करा जा रहा है तो ये सकाम भक्ति होती है। और दूसरी होती है निष्काम भक्ति, जहाँ भक्त भगवान के लिए कर रहा है कि उसे सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, कोई इच्छा अपनी नहीं कहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है, प्रभु मेरा जो हाल है वो आप जानते हैं और आप मुझे जिस हाल में रखना चाहें उस हाल में रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा निष्काम भक्ति में भक्त ज़्यादातर बस यही कह देता है, लेकिन सकाम भक्ति में तो जो भी इच्छा होती है वही इच्छा पूरी कही जाती है। निष्काम भक्ति में भगवान नज़दीक आता है या नहीं, और सकाम भक्ति में भगवान दूर जाता है कि नहीं, ये भी बात सोचने की आवश्यकता है। दरअसल भगवान तो हम सबके पास है, वो ना तो दूर जाता है ना बहुत नज़दीक आता है। जो पास है वो पास ही में रहेगा। ये अलग बात है कि हम सब अपने पास रहते हुए भगवान को भी ठीक से पहचान कभी नहीं पाते हैं, और इसीलिए अविश्वास, तनाव, चिंता, कुंठा और चिंताओं से घिरे रहते हैं। अगर हम अपने पास रहते हुए भगवान को जान जाएं, पहचान जाएं, तो ये अब ना तो अविश्वास होगा और ना चिंता या तनाव या कुंठा होगी। इन सब से मुक्त रहेंगे, शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहेंगे, मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहेंगे और भावनात्मक तौर पर भी शुद्ध रहेंगे और हृदय से भगवान से जुड़े रहेंगे। आत्मा का भी कल्याण होगा और जीवन भी सरलता से चलता रहेगा। सरलता से इसलिए चलता रहेगा कि जो भी हो रहा है वो भगवान सब देख रहा है और भगवान जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इच्छाएं सब मनुष्यों की होती है और सभी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अक्सर भगवान से या तो प्रार्थना करते हैं या उनकी विशेष प्रकार की आराधना भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, यज्ञ या जप वगैरह भी करते हैं। तो ये सब सकाम भक्ति के अंतर्गत आता है। भगवान जानता है कि आप या जो भी ये कार्य करा रहा है वो अपनी इच्छा को पूर्ण कराने के लिए करा रहा है, और जब उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तब वो भगवान का वो कार्य नहीं करेगा। आभार तो मानेगा कि भगवान ने कार्य किया है, लेकिन वो कार्य वो नहीं करेगा। लेकिन निष्काम भक्ति में जो भगवान को देखता है कि भक्त तो मेरा है, मुझे मानकर मेरी आराधना कर रहा है, वो मुझे अपने को संभालने को तो कह रहा है, लेकिन मुझसे कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा है जो सकाम स्थिति में आए, तब भगवान प्रसन्न होता है और वो सोचता है कि ये तो मेरा भक्त है, मेरा अपना है, मुझसे हृदय से जुड़ा हुआ है और मुझे ही पाना चाहता है। इसको मेरी भक्ति से शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आह्लाद होता है और संतुष्टि मिलती है। वाह, कैसा मेरा भक्त है, कैसा अद्भुत भक्त है और कैसा निराला भक्त है, कैसा मुझसे प्रेम करने वाला भक्त है और कैसा मुझसे जुड़ा हुआ भक्त है। ये सब सोचकर परमात्मा को, भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, और जब भगवान की प्रसन्नता होती है तो भक्त को भगवान की कृपा से वो सारी संपत्तियाँ, दैवी संपत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो सकाम स्थिति में किसी को भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो निष्काम भक्ति होती है उसे भगवान जो है ज़्यादा पसंद करता है बजाय सकाम भक्ति के। एक बात और भी है, आप किसी के लिए सब कुछ करते हैं, किसी को अपना मान कर करते हैं, लेकिन वो तड़ से आपका काम पूरा, आपसे काम निकालने के बाद अगर कुछ ऐसा कह दे कि आपको लगे कि अब आपसे उसका काम निकल गया है तो अब आप उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो
आपको कितना बुरा लगेगा, कितना कष्ट होगा, कितना दुख होता है। ऐसी स्थिति भगवान की होती है। भगवान दुख तो नहीं उठाता, कष्ट तो नहीं उठाता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमात्मा है। लेकिन वो जानता है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ण कराने के लिए कार्य कर रहा है, ये मेरा भक्त नहीं है। इसके पास तो अनगिनत इच्छाएं हैं। इसने आज इच्छा कही है, ये इच्छा मैंने पूरी की, कल कोई और कहेगा, परसों कोई और कहेगा। इसका जीवन ऐसे ही चलता रहेगा और ये इच्छाओं को पूर्ण कराने के लिए ही मेरा गुणगान और भक्ति करता रहेगा। ऐसे में भगवान का प्रेम उस व्यक्ति को प्राप्त कभी नहीं होता है जो सकाम भक्ति करता है। भगवान का प्रेम निष्काम भक्ति करने वालों को ही प्राप्त होता है, और भगवान भक्त भी उसे ही मानता है जो निष्काम भक्ति करता है। अब क्या निष्काम भक्त वालों की समस्याओं का हल नहीं होता? उनके संकटों महासंकटों का हल भगवान नहीं करता है? ऐसी कोई बात नहीं है। उसके सारे संकट महासंकट, उसकी सारी समस्याएं भगवान की समस्याएं होती हैं। सारे संकट महासंकट भगवान के होते हैं, और भगवान अपने संकट समस्या मानकर उसका समाधान करता है। यानी कि जब भक्त ने अपने को निष्काम भक्ति करते हुए समर्पित कर दिया भगवान को, तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके लिए वो सब कुछ करे अपने आप, जो भक्त उससे नहीं कह रहा है, लेकिन भगवान को करना है। लेकिन सकाम भक्ति में तो जितना मांगा जाएगा उतना ही भगवान देता है, और कभी कभी वो भी नहीं देता, और कभी कुछ अधूरा देता है। इससे संतुष्टि सकाम भक्ति में नहीं है। पूरी तरीके संतुष्टि, शांति, आनंद, आह्लाद, आत्मा की संतुष्टि, हृदय की प्रसन्नता और हृदय का जुड़ाव सब निष्काम भक्ति से ही मिलता है। इससे निसंदेह भगवान को निष्काम भक्ति अधिक प्रिय है, और सकाम भक्ति उतनी प्रिय नहीं है, क्योंकि निष्काम भक्ति में स्वार्थ होती है और सकाम भक्ति में स्वार्थ होता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान ऑफ चैनल को सब्सक्राइब किसी कारणवश नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी।